हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर कैन मेडिकल टेक। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल की बात करेंगे, इसमें सब्जेक्ट है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है। तो प्रैक्टिकल वाले पार्ट में दो पार्ट होते हैं, पहले तो थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। तो थ्योरी पार्ट लिखने वाला हो गया, तो उसकी बात नहीं करेंगे, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल में आपके पास दो पार्ट होते हैं, फिर से थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट मतलब जो ग्रैंड वाइवा में पूछा जाता है, थ्योरी पार्ट वो वाला। और प्रैक्टिकल पार्ट जो आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, प्रैक्टिकल करने होते हैं, सॉरी। तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें ग्रैंड वाइवा होते हैं। तो कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ग्रैंड वाइवा एक हो रहा है या दो हो रहा है। तो कोई भी वाइवा हो सकता है, लेकिन इसमें जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें यह है कि आपके जो वाइवा है वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड भी होगा। मतलब कि आपके जो वाइवा होगा उसके सामने टेबल पे या तो इंस्ट्रूमेंट रखे रहेंगे। इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जो हंसिया है, एक्स है, और मतलब बहुत सारी ऐसे जो विपन्स है वो रखे रहेंगे। तो ये थ्योरी वाला पार्ट में भी मतलब आपके प्रैक्टिकल के पार्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये ग्रैंड वाइवा 1 और 2 होता है, और इसमें स्पेसिमेंस भी रखे रहते हैं। स्पेसिमेन जैसे डेड फिटस हो गया, स्टिल बर्थ, लाइव बर्थ, इस तरह के वो हो गया। कुछ फोटोग्राफ भी रहते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई, और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइजन भी होता है। तो उनको आइडेंटिफाई करना होता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बारे में जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल वाइवा लेते हैं तो वो आपको बताना होता है। तो ये ग्रैंड वाइवा होते हैं, एक या दो हो सकते हैं। तो ये थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादातर इसमें कवर होता है कि आपको जो भी चीज़ें उठवाई है, या डायरेक्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो जाता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, कोई पॉइजन का केस आ गया तो आप उसको कैसे मैनेजमेंट करोगे, या कोई सा भी टॉपिक से कोई सा भी कुछ डेफिनेशन पूछते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन क्या होता है, डिल्यूजन क्या हो सकता है, डेलीरियम क्या हो सकता है। तो कहीं से भी पूरे ओवरऑल थ्योरी में आपने जितनी भी पढ़ी है उसमें से कहीं से भी वाइवा शुरू हो सकता है, कहीं से भी कहीं पे भी ख़त्म हो सकता है, और कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये थ्योरी वाला पार्ट है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट की। तो प्रैक्टिकल पार्ट में कितनी 3 चीज़ें होती है। ये भी कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज कौन सी चीज़ें करवाता है, कौन सी चीज़ें नहीं करवाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पॉटिंग की बात करेंगे। ठीक है। तो स्पोर्टिंग में मैंने बता ही दिया कि जो थ्योरी वाला पार्ट है इसमें भी काम आएगा स्पोर्टिंग में। और इस पर स्पोर्टिंग में क्या क्या रख सकते हैं, स्पोर्टिंग में वही इसमें भी रख सकते हैं, कोई स्पेसिमन रख सकते हैं। और मतलब उसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा कि जैसे 10 स्पॉट होते हैं, तो 10 स्पॉट में से पहला मान लो पूछ लिया उन्होंने कि राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। दूसरा, राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन। तीसरा, मैनेजमेंट, राइट द मैनेजमेंट मतलब सिंपल मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। और इसके अलावा कुछ भी पूछ सकते हैं, नेम द टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड, और एनी अदर स्टेन या सेमिनल स्टेन के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो ऐसे कुछ भी लिखने के लिए ये आ सकता है। दूसरा होता है उसके बाद में विपन्स रखे रहते हैं कि विपन्स, ये वाला विपन है तो इससे कौन सी इंजरी होगी, कौन सी नहीं होगी। तो ये डेंजरस विपन है, या डेंजरस विपन के डेफिनेशन, और कौन कौन सी इंजरी को कॉज कर सकता है, और कौन सी धारा लगेगी, और ये सारा उसमें पूछ सकते हैं। उसके अलावा फोटोग्राफ रहते हैं। फोटोग्राफ में आपका जैसे क्रोकोडाइल बर्न हो गया, जूल बर्न हो गया, कॉन्टेक्ट शॉट, डिस्टेंट शॉट, या मतलब कोई भी जो बैलिस्टिक इंजरी होती है वो हो सकती है। इसके अलावा तो स्पोर्टिंग में ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, वो स्पेसिमेन के बारे में रख सकते हैं, और बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं उसमें। ठीक है, पॉइजन रख सकते हैं, उनके फेटल डोज, फेटल पीरियड पूछ सकते हैं। पॉइजन रख के नीचे क्वेश्चन लिख देंगे कि व्हाट इज़ द फेटल डोज ऑफ गिवन पॉइजन, या व्हाट इज़ द फेटल पीरियड ऑफ गिवन पॉइजन। तो इस तरह की चीज़ें ये स्पोर्टिंग में रखी रहेगी। ठीक है। तो ये स्पोर्टिंग का क्वेश्चन होता है। फिर जो मेरी कॉलेज होता था उसमें क्वेश्चंस राइटिंग के लिए देते थे कि हम जैसे प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल करने के लिए जाते थे तो उससे पहले वो एक क्वेश्चंस मतलब एक पैटर्न होता था क्वेश्चंस का, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन वो लिखने के लिए दे देते थे। मतलब 1 घंटा आपको वो क्वेश्चंस लिखना रहता है, उनके आंसर लिखना रहता है। क्वेश्चन वो देते हैं, आपको आंसर लिखना होता है। तो ये होता है, ये किसी कॉलेज में होता है, किसी कॉलेज में नहीं होता है। तो ये वो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है जो थ्योरी के हम पढ़ते हैं, जैसे कि नेम द मतलब डेंटल फार्मूला, एफडीआई का डेंटल फार्मूला लिखिए, या 16 ईयर मतलब जो एज गर्ल्स है उसका मतलब एज का इम्पोर्टेंट क्या है, 16 ईयर एज का इम्पोर्टेंट क्या है, या आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे अगर कोई 20 साल का लड़का है। तो इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन वो प्रैक्टिकली मतलब जो क्वेश्चन पॉसिबल है वो क्वेश्चन दे देते हैं। या जैसे सीमेन आइडेंटिफिकेशन के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ब्लड आइडेंटिफिकेशन के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो ये सब थ्योरी वाला पार्ट होता है जो वो 1 घंटे के टाइम होता है और उसमें लिखने के लिए दे देते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन राइटिंग होता है। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल प्रॉपर में। तो प्रैक्टिकल प्रॉपर में क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है प्रैक्टिकल प्रॉपर में। आपको मिलता है पॉइजन मिलता है, ठीक है। तो पॉइजन आपको इतने सारे पॉइजन होते हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। तो जितने भी पॉइजन है, तो सबसे पहले पॉइजन को कैसे लिखना होता है, पॉइजन को सबसे पहले डिस्क्राइब करना होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके फेटल पीरियड, फेटल डोज, इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स लिखना होता है। हाँ, उसके अलावा पोस्टमार्टम फाइंडिंग में क्या मिलेगा, एंटीमार्टम फाइंडिंग में क्या मिलेगा। एंटीमार्टम फाइंडिंग मतलब वही साइन एंड सिम्टम। पोस्टमार्टम में क्या मिलेगा, और उसकी कुछ स्पेशल अगर कोई पॉइंट होता है, जैसे विट्रियोलॉजी है, H2SO4, वो हम मतलब किसी के ऊपर फेंक दो तो वो विट्रियोलॉजी कहलाता है, मतलब ना एसिड अटैक, एसिड अटैक। तो उसमें कौन सी धारा लगेगी, कितने साल की सज़ा होगी। तो ऐसे कुछ स्पेशल पॉइंट होते तो वो उसके बारे में लिखना रहता है। उसके अलावा अदर नेम उसका लिखना होता है, ठीक है, पॉइजन के बारे में। उसके बाद में ये क्या क्या कोज कर सकता है बॉडी में अंदर जाके, और पोस्टमार्टम में क्या मिलेगा, और लास्ट में आपको लिखना होता है कि मेडिकोलिकली इम्पोर्टेंस, कि इसका क्या मेडिकोलिकली इम्पोर्टेंट है। तो ये पॉइजन हो गया। उसके बाद तो ये सारे वाइवा के भी क्वेश्चन बनते हैं कि आपको जो भी पॉइजन मिला उसके बारे में ये सब लिखिए। उसके बाद में ये कॉपी में लिखना होता है। कॉपी में लिखने के बाद में आप रेडी रहिए कि वाइवा के लिए, कि अगर ये मुझे पॉइजन मिला तो जो एक्सटर्नल या इंटरनल आएगा तो वो वाइवा के बारे में क्या क्या पूछेगा, मतलब मुझे जो पॉइजन मिला है उस पॉइजन से क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। मतलब जैसे ही प्रैक्टिकल में इधर उधर से पूछ के भी आप उसका बारे में पता कर सकते हैं। सेकंड जो हमें मिलता है पॉइजन के बाद, वो बोन मिलती है। तो बोन में हमें क्या क्या, एक तो उसका कौन सी एज का है और कौन से सेक्स का है, मेल का है कि फीमेल का, ये हमें डिटर्मिनेशन करना होता है। और ये एज और सेक्स डिटरमाइन करके हमें बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि ये 16 साल की लड़की का, मतलब 16 साल फीमेल का ह्यूमरस या फीमर है, या जो भी बोन आपको पेल्विस मिला है, या तो इसमें आपको बोन आइडेंटिफिकेशन करना है, उसका एज आइडेंटिफिकेशन करना है, और उसका सेक्स आइडेंटिफिकेशन करना है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट के बेस पे आपने ये बोला कि ये 16 साल की है, या मेल का है कि फीमेल का है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसके जो मतलब जो फ्यूज़न है, कौन से साल में कौन सा जॉइंट फ्यूज़ होता है और कौन सा इनफ्यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये क्लोथ्स मिल सकते हैं आपको, कि कोई भी 10 साल के बच्चे का क्लोथ दे दिया, पेंट दे दिया, और बोला कि इसके बारे में मतलब डिस्क्राइब करो। तो वो आपको डायग्राम बना के, पूरा उसका क्लोथ का डायग्राम बना, जैसे क्लोथ का डायग्राम बना के आपको पूरा कितने मीटर का है, कितने उसकी कमर के साइज़ क्या है, उसका लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, कलर क्या है, और कहीं टूटा तो नहीं है बटन वगैरह, कहीं उसमें सेमाइनल स्टेन तो नहीं है, ब्लड स्टेन तो नहीं है, अदर कोई स्टेन तो नहीं है, फटा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में लिखना होता है, क्लॉथ के बारे में। और इसमें आपको और क्या इसमें क्लोथ्स में बस यही, हाँ, इसमें भी एज और सेक्स आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि वो लेंथ के हिसाब से कि इतना, और कमर के हिसाब कि इतना कमर है तो इस साल के बच्चे का हो सकता है, इतना लेंथ है इस साल के बच्चे का हो सकता है। और मेल और फीमेल के अगर जीन्स है तो मेल की है कि फीमेल की है। तो आजकल तो कुछ जीन्स कॉमन आ गई है, लेकिन कुछ मतलब जैसे जो अलग अलग मेल के कपड़े पहचान में आ जाते हैं और फीमेल के, तो वो भी आपको लिखना होता है, और डिटर्मिनेशन करके ये सारा आपको डिटेल लिखना होता है। अब आते हैं विपन्स पे। तो विपन्स में आपको पता ही, आपको बहुत सारे विपन्स दे देते हैं, जैसे हंसिया हो गया, आपको कुल्हाड़ी हो गई है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें
वेपन में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, तो आपको लोकल नाम भी पता होना चाहिए उसका। और अगर मतलब जो फॉरेंसिक में डिस्क्राइब किया गया वेपन्स के बारे में, तो अगर वो नाम भी पता हो तो अच्छा रहेगा। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि वेपन के बारे में कैसे लिखना है, यही कि डेंजरस वेपन है कि सिंपल वेपन है, या ये कौन कौन सी इंजरी कॉज कर सकता है। डेंजरस इंजरी मतलब जो सिंपल इंजरी कॉज कर सकता है, या मतलब मैकेनिकल इंजरी में कौन कौन सी इंजरी में कॉज कर सकता है, एब्रेजन, कंटूजन, लेसरेशन। ठीक है, तो ये सारे आपको कौन कौन सी इंजरी कॉज कर सकता है ये वेपन, उसके बारे में है। तो पहला क्या लिखना, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वेपन है, उसका नाम लिखना है। दूसरा, इंजरी कौन कौन सी कर सकता है। तीसरा, इंजरी रिपोर्ट बनाना होता है, इंजरी रिपोर्ट मैं बता दूंगा। ठीक है, कैसे बनाना है इंजरी रिपोर्ट। और उसका एग्जामिनेशन ऑफ वेपन। ठीक है, तो आप डॉक्टर है और आपके पास वेपन आया कहीं से, और उसको आपको एग्जामिन करना है। कहीं से नहीं, मतलब कोई पुलिस वाला लेके आया और आपको उसको एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने के बाद में आपको पूरी रिपोर्ट बना के वापस वो पुलिस वाले को वो वापस से सील लगा के उसको वापस देना है। और वो इंजरी रिपोर्ट भी बनाना है कि क्या क्या इसमें कौन कौन सी इंजरी कॉज कर सकता है, और कैसा वेपन है उसके बारे में डिटेल लिखना होता है। तो ये है, और इस पे वाइवा बन सकता है पूरा, इंजरी पे वाइवा जा सकता है वेपन्स के ऊपर। उसके बाद में फ़ोटोग्राफ, जो मेरी कॉलेज है उसमें फ़ोटोग्राफ देते थे। फ़ोटोग्राफ मतलब कुछ भी हो सकता है। पहले भी बताया मैंने, डायटम्स का फोटोग्राफ हो सकता है, तो फिर डायटम्स पे वाइवा चले जाएगा कि ये पहले आइडेंटिफिकेशन करो उस फोटोग्राफ को कि ये है क्या, उसके बाद में उस पर वाइवा होगा। ठीक है, वाइवा कैसे होगा कि ये क्या है फोटोग्राफ। उसके बाद में ये डायटम्स का टेस्ट कैसे करते हैं, मतलब डायटम टेस्ट कैसे करते हैं। उसके अलावा डायटम टेस्ट के अलावा आपको बताना होगा कि कौन कौन सी स्पीसीज़ है, कैसे मतलब वो पूरा टेस्ट मतलब प्रोसीजर बताना पड़ेगा कि हाँ मतलब कि कितना वाटर लेंगे हम वहाँ से, उस जहाँ से डेड बॉडी मिली है, और कौन सा स्पेसिमेन लेंगे बॉडी का जिससे हम डायटम टेस्ट करेंगे। तो जनरली बोन मेरो लेते हैं, लॉन्ग बोन का बोन मेरो लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा सब डिटेल बताना पड़ेगा कि कैसे वो हाँ टेस्ट करते हैं। ठीक है, डायटम टेस्ट हो गया। उसके बाद अलावा कुछ भी फोटोग्राफ जैसे कॉन्टेक्ट शॉट का मिल सकता है। मुझे जो मिला था वो कॉन्टैक्ट शॉट का है, जिसमें तो ब्लैकनिंग, टेटूइंग और ये सब देख के आपको बताना है कि कॉन्टैक्ट है कि क्लोज है कि नियर है कि डिस्टेंट शॉट है। तो ये हो सकता है। और क्रोकोडाइल बर्न हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे जो मतलब इंजरीज हो सकती है, एब्रेजन है कि कंट्यूजन है कि लेसरेशन, तो इन सब की फ़ोटोग्राफ रखी रहती है। तो ये वाली फ़ोटोग्राफ आपको मिल सकती है। तो ये एक जनरल वीडियो है, इसका मैं अच्छे से एक स्पेसिफिक वीडियो बना के और डाल दूंगा। और इसमें जितने भी जैसे पॉइजन्स की मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स डाल दूंगा, उसका डिटेल पढ़ लेना। वीपन्स की मैं ट्राई करूँगा इसकी भी जल्दी से मैं एक वीडियो बना के डाल दूँ। तो ये है मतलब जनरल, आप इस तरह से एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप रिवाइज़ कर सकते हैं कि मतलब ये थ्योरी में कि हमें क्या क्या पढ़ के जाना है, कुछ डेफिनेशन फटाफट रिवाइज़ करके जाना है। प्रैक्टिकल पार्ट में पॉइजन्स के नाम देखना है कि कौन सा पॉइजन क्या है, तो उसका वीडियो में डाल दूंगा। तो उन पॉइजन के बारे में फटाफट थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो कि हाँ ये पॉइजन ये है, ये ऐसा वर्क है, करता है, मतलब ऐसे इसका मेकनिज़्म ऑफ एक्शन है, और ये डिसीज़ को कर सकता है ये, और कौन से पॉइजन किस डिसीज़ को मिमिक करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हाँ, बोन के बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्लोथ्स हो गया, वेपन्स हो गया, और फोटोग्राफ, मतलब जो फोटोग्राफ भी मैं डाल दूंगा तो वो भी आपको मिल जाएंगे इसी में। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जो भी अवेलेबल मतलब फोटोग्राफ्स रहेंगे पॉइजन